नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, वहीं में हम संत और लोक देवता पढ़ेंगे जो लोक देवता और संत हूबहू एग्जाम की पैटर्न में और एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। उनके अलावा हम कोई नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत। प्रमुख संत का अर्थ हुआ कि राजस्थान में ऐसे कौन से संत हैं जो भक्ति काल में जो अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने आप को इस दुनिया में निखारने में सफल रहे। और रही बात तो हमें इनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, और रही आगे की बात तो इसे हम शॉर्ट में याद करेंगे, ताकि हमें जो बेसिकल जो जानकारी है वो हमें इसके बारे में आनी चाहिए। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जाम्बू जी। हम पहले स्टार्ट करें उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हो, वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन को हल तो करना पड़ेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा जाम्बू जी। जाम्बू जी, हम सब जानते हैं कि जाम्बू जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ। देखो, उनका जन्म क्या होता है कि 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ था। पिपासर नागौर में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? जाम्बू जी का। कब हुआ? 1451 में। कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में हुआ था। किनका? जाम्बू जी का। कब? 1451 में। कहाँ पे? पिपासर। पिपासर कहाँ पे? नागौर पे। हमारे साथ में ही आपको याद करना है। नेक्स्ट आगे कि उन्होंने विष्णु मत की संप्रदाय की स्थापना की। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की गई। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की गई? कमेंट के माध्यम से आप बताइए। मैं आपके कमेंट बाद में भी देखूंगा। कि 29 नियम बताए जिनका पालन करना आवश्यक है। कि विष्णु संप्रदाय को 29 नियम जाम्बू जी ने बताए, और उन्होंने बताया कि जो नियम बताए कि बताए कि रुख दिया, रुख पालनी है, और 29 नियमों का पालन करना सिखाया। प्रकृति एवं पशु पक्षियों की रक्षा पर जोर दिया। पक्षी और पशु पक्षियों पर रक्षा पर जोर दी, उनकी बताई कि उनकी सेफ्टी पर जोर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जाम्बू जी का जन्म कब हुआ। जाम्बू जी ने अपना अंतिम जाम्बू जी की समाधि कहाँ पे है। जाम्बू जी के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जाम्बू जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की गई, उनके कितने नियम थे, नियम पूछा गया था बीएसटीसी में। और प्रकृति और पशु की पक्षियों की वजह की रक्षा पर जोर दिया था। और उनके समकालीन से बारे में पूछा था कि उनके समकालीन में कौन कौन से शासन या बताइए कि राजा महाराजा हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक बनता है। यदि आपको वाकई में आता है कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की गई तो कमेंट में जरूर कर देना। नेक्स्ट कि दादू दयाल, कि दादू दयाल भी एक अच्छे संत थे। जन्म कि उनका जन्म कब हुआ? कि दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। 1544 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने किसकी स्थापना की? दादू पंथ की स्थापना की। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। उनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म। निर्गुण भक्ति एवं जाति भेद के विरुद्ध थे। एक तो निर्गुण भक्ति क्या करते थे, निर्गुण जैसे सगुण भक्ति होती है उसी प्रकार निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति क्या करते थे और जाति भेद के विरुद्ध थे, जातिवाद के विरुद्ध थे। ठीक है। अभी उनकी शिक्षाएं दादू वाणी में मिलती है। उनकी जो शिक्षाएं है वह दादू वाणी में मिलती है। कि उनकी शिक्षाएं हमें कहाँ मिलती है? दादू वाणी में मिलती है। उनकी शिक्षाएं दादू वाणी में मिलती है। किनकी? दादू दयाल की। दादू दयाल का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? कब हुआ? नहीं पता। पता है या नहीं पता है? पता है तो कमेंट में कीजिए। निर्गुण भक्ति जाति भेद के विरोध में थे। दादू दयाल का जन्म कब हुआ? उन्होंने अंतिम काल राजस्थान के दादू दयाल को कौन सी उपाधि दी गई? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। जसनाथ जी। जसनाथ जी कहते क्या थे? जसनाथ जी, उनका जन्म की बात करते हैं कि 1482 ईस्वी में हुआ था। अब 1482 ईस्वी में एक प्लस कर दो या माइनस कर दो तो आपको एक डेट याद आ जाएगी, और ये डेट आपको निकालनी है, मेरे को नहीं निकालनी। ठीक है। वही बताइए कि जसनाथ जी की बात है कि जसनाथ जी 1442 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना, जसनाथ जी और जाम्बू जी में बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है, याद रखना। उनके अनुयायी अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताओ। अग्नि नृत्य किस जिले में या कहाँ पे मनाया जाता है? अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? किन की याद में मनाया जाता है? कौन मनाते हैं? ये जसनाथ जी से प्रश्न पूछे जाते थे। अब मीराबाई की बात है कि मीराबाई लगभग उनका बताइए कि जन्म लगभग 1498 ईस्वी में कुर्की गांव में हुआ था। ठीक है। कुर्की गांव कहाँ पे है? मुझे कमेंट में करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त हुआ करती थी मीराबाई। कि उन्होंने अनेक भक्ति भजन लिखे। उन्होंने अनेक भक्ति भजन लिखे। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो आप मान रहे होगे कि 4-4 3-3 लाइन की टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जो सर्वाधिक एग्जाम पूछे जाते हैं मैंने वही आपके लिए पेश किया है, मैंने वही आपके लिए लेके आया हूँ जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम लाइन में हो, आपको याद हो जाए, ठीक है। वही बताइए अब आगे नेक्स्ट सूरदास जी। सूरदास जी क्वेश्चन बहुत अच्छा कि सूरदास नहीं है सुंदरदास है, कि सूरदास नहीं है सुंदर दास है, कि दादू दयाल के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे कौन? सुंदरदास जी। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे, कि उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे। उनके दो धार्मिक ग्रंथों के नाम मुझे बताइए, उनके दो धार्मिक ग्रंथों के नाम बताइए जो प्रसिद्ध है वाकई में। अब राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में था कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और एग्जाम में वही पूछे, एक तो जन्म डेट पूछी जाती है, उनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती है, या उनकी कौन सा कार्य किया वो पूछा जाता है, किससे मिले ये पूछा जाता है, कुछ खास स्थानों के बारे में पूछा जाता है। रामदेव जी, उनका जन्म रोनिशा जैसलमेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म, उनको रामसारा पीर भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रतीक है, गरीबी और दलितों के रक्षक माने जाते थे। वही बता कि रामदेव जी की बहन का क्या नाम था, उन्होंने किस राक्षस का वध किया था, उनके भाई का क्या नाम था, ठीक है, उन्होंने कहाँ पे समाधि ली थी। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ घुमा के बनते हैं, कुछ फिरा के बनते हैं। अब एक तेजा जी की बात करते हैं कि तेजा जी, वीर तेजा जी, उनका जन्म खरना नागौर में हुआ था। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता कि नागौर में और किसका जन्म हुआ था, कमेंट करो जल्दी से यदि पता हो तो। उन्हें सर्पदंश से रक्षा करने वाले देवता माना जाता है, कि सर्पदंश से रक्षा करने वाले, कि नागों के देवता किन्हें माना जाता है, सर्पों के देवता किन्हें माना जाता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से मुझे कमेंट के बताओ को नागों के देवता किसे कहते हैं और सर्पों के देवता किसे कहते हैं, कमेंट में कीजिए आप। पाबूजी, अब पाबूजी की बात है कि पाबूजी का जन्म कोलू में हुआ था। पाबूजी का जन्म कब हुआ था कि कोलू में हुआ था। ऊँटों के रक्षक देवता माने जाते हैं। पाबूजी को श्रेय जाता है कि पाबूजी ने सर्वप्रथम राजस्थान में ऊँट लाने का कार्य क्या था, किन्हें? पाबूजी ने ये कार्य किया था। अब एक गोगा जी राम, ठीक है, जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं गोगा जी। अब गोगा जी की बात की, गोगा जी एक पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, गोगा जी की ओडली कहाँ पे? गोगा जी की ओडली है वह कहाँ पे, मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आपको आता था तो कमेंट करके बताइए, नहीं आता तो ढूंढ के बताइए मुझे, लेकिन कमेंट आपको करना है सभी को। उनका जन्म ददरेवा में हुआ था। उन्हें जहार पीर भी कहा जाता है। सर्पों के देवता माने जाते हैं, किनके? सर्पों के देवता। लोकेशन तो आ गया कि सर्पों के देवता, तो नागों के देवता किन्हें कहा जाता है, बताओ नागों के देवता किन्हें कहा जाता है? देवनारायण की बात करते हैं कि देवनारायण जी कि गुर्जर समाज के प्रमुख लोक देवता, कह सकते हैं कि गुर्जर समाज के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी, जिनकी सबसे बड़ी फंड किसकी है और सबसे छोटी फंड किसकी है, ये क्वेश्चन पूछी जाती है। फंड कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, कि उनके जीवन पर देवनारायण की फंड प्रसिद्ध है, कि उनके जीवन पर देवनारायण की फंड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी मारवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा में उनका प्रसिद्ध मेला पड़ता है। मुझे ये बताइए कि मल्लीनाथ जी से कोई ऐसी कोई जानकारी है जहाँ सबसे प्राचीन कोई मेला पड़ता हो? हाँ मुझे बताइए मल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है, मल्लीनाथ जी की और क्या खास विशेषता है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है? तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ खत्म हुआ, लेकिन आपको बता दूं मैं इसे विस्तार पूर्वक एक बार फिर लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। हम फिर मिलते हैं दोस्तों एक बार से फिर से, और वाकई में तैयारी करना चाहते हैं दमधार के साथ, जो जितना पिएगा दूध शेरनी का वो उतना ही दाड़ेगा। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।